ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो प्लेन चीज़ें हैं उस पर दबाव अधिक पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, पृथ्वी पर कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, तो कहीं पर जल है। ठीक है, देखिए जल तो क्या होता है, जल हमेशा प्लेन रहता है क्योंकि जल हमेशा कम स्थान घेरने की कोशिश करता है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये समुद्र है और यहाँ पर जल भरा हुआ है, ये पूरी तरीके से जल है। ठीक है, अब देखिए यह जल है, ये प्लेन है कि ये सब प्लेन है। देखिए भूमि तो पूरी तरीके से एक प्लेन में तो हो नहीं सकता है। ठीक है, कितनी भी समझ लीजिए ऊबड़ खाबड़ स्थान हो, अगर वो गहरे हैं तो वहाँ पानी भरेगा तो उसका तल एकदम फ्लैट होगा। ठीक है, तो यही हालत है, जो समुद्र है इसका तल पूरी तरीके से फ्लैट है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको वो प्रेशर मिलेगा जो प्रेशर इस पर लग रहा है, पृथ्वी की सतह पर जो प्रेशर लग रहा है उसको भी यही पड़ेगा। और हाँ, ये अगर पठार पे जा रहा है व्यक्ति तो उसको क्या महसूस होगा कि यहाँ पर प्रेशर कम लग रहा है, इसके ऊपर प्रेशर कम पड़ रहा है। और यहाँ पर जो व्यक्ति रहेगा, समझ लीजिए इसको जो प्रेशर पड़ेगा वह इनसे भी कम पड़ेगा। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर समुद्र के किनारे वाले हिस्से पर पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखिए, हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल तो है नहीं, ऐसा माना जाता है गोल है क्योंकि ध्रुवों पर भी चपटी है और इसके हर एक स्थान पर, कहने का मतलब कि ये जो पृथ्वी का ये हिस्सा है, कहीं पर्वत है कहीं पठार है, तो ये भी तो पूरी तरीके से बराबर नहीं है। तो इस कारण से हम कह रहे हैं कि यह जो हिस्से हैं ये कहीं ना कहीं ऊबड़ खाबड़ हैं और यह प्रेशर, जो वायुमंडलीय प्रेशर हमारी पृथ्वी की सतह पर पड़ रहा है वह कहीं ना कहीं कम और ज़्यादा पड़ रहा है। और यह यहाँ पर समुद्री वाले हिस्से पर पूरी तरीके से पड़ रहा है और यहीं से यह मापा भी जाता है। इसका आदर्श जो मिली बार होता है, इसकी इकाई होती है, यहीं से मापी जाती है।